हेलो स्टूडेंट्स, कैटेनरी का ये 14th वीडियो, एग्जाम्पल्स ऑन कॉमन कैटेनरी का 10th वीडियो। मैं योगेंद्र बहादुर सिंह फ्रॉम सुल्तानपुर, वेलकम ऑल ऑफ यू। एग्जाम्पल 19, एग्जाम्पल 20 हमने उठा रखा है, बोर्ड पे लिखा हुआ है, फिगर बना हुआ है, प्री रिक्विजिट भी हमने लिख दिया है ऊपर ब्लू कलर से। पिछले वीडियो में जो आप एक एग्जाम्पल पढ़े थे, जो मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसी पर बेस्ड है ये एग्जाम्पल 19 और एग्जाम्पल 20। एग्जाम्पल 19 ही है, डेटा में थोड़ा फर्क है। डेटा में फर्क ये है कि चेन की लंबाई इसमें L है, उसमें चेन की लंबाई 2L है। इसमें वेट W डैश लटकाया जा रहा है, अटैच किया जा रहा है, उसमें लोड लिखा हुआ है, मतलब वेट समझिए, लोड मतलब वेट P है, W डैश की जगह P है। इसमें मिडिल पॉइंट C डैश पर आप ये लगाए हुए ना, ये C डैश पर आ गया। C डैश की भूमिका में अब कौन होगा? D होगा। AB से ये K सेक दिया हुआ है और इसमें जो है, हाँ, ये C की जगह पे D होगा, नॉट C डैश, C की जगह पे D होगा। ए लोड P इज नाउ सस्पेंडेड फ्रॉम द मिडिल पॉइंट D ऑफ द चेन। उसके बाद तब वो सरक के जाएगा, D जाएगा कहाँ पे? D डैश। तो C डैश की जगह D डैश भी कर देना। एक चीज ये भी लिख दिया कि वी रिप्लेस C बाई D एंड C डैश बाई D डैश। बस यही डेटा का फर्क है। तो ये तो सब पॉइंट के नाम अलग अलग है ना। W डैश वेट की जगह लोड P है और सैग इन द मिडिल K की जगह H दिया हुआ है, लेंथ L की जगह 2L दिया है। बकिया ये एग्जाम्पल सेम है। तो मेन यही है, अ यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ L एंड वेट कैपिटल W hangs between two fixed points at the same level and a weight capital W dash is attached at the middle point। मिडिल पॉइंट पर वेट लटका दिया तो ये यहाँ पे आ गया। तो ये जो शेप है ए सी डैश भी, अब ये कैटेनरी नहीं है। ए सी डैश किसी कैटेनरी का पोर्शन है, तो बी सी डैश किसी दूसरी कैटेनरी का पोर्शन है। माना कैपिटल C1 वर्टेक्स है उस कैटेनरी का जिसका पोर्शन ए सी डैश है। इसी प्रकार से यहां वर्टेक्स हम मान सकते हैं कैपिटल C2 उस कैटेनरी का जिसका पोर्शन बी सी डैश है। इफ K इज द सैग इन द मिडिल, दिस सैग इज द मिडिल C दिया हुआ है, तो यही प्रूव करना है। थोड़ा सैग को लेके हमें संदेह है कि केसी सैग नहीं होगा। ये जो C आपने यहाँ से यहाँ तक की है ना, यहाँ तक होना चाहिए सैग। अब वेट लटकाने की बात है ना, वेट आपने लटका दिया उसके बाद तब K की बात है। तो यहाँ से यहाँ तक ये K है और ये जो इसका पॉइंट है Y2 में K जोड़ेंगे तब Y1 आएगा। Y1 इक्वल टू K प्लस Y2, यानी कि Y2 इक्वल टू K माइनस Y1। Y2 इक्वल टू Y1 माइनस K। तो ये K यहाँ से यहाँ तक नहीं है, K नीचे तक है। फिगर बनाने में दोष हो गया, ये नीचे तक है भैया, K यहाँ तक, ठीक है ना। A load P is now suspended from the middle point D of the chain and depth of this point below AB is H। थोड़ा इसको और समझ लिया जाए कि हम लोग जो सोच रहे हैं ठीक सोच रहे हैं। सैग इन द मिडिल, लोड लटकाने के पहले, लोड लटकाने के बाद। लोड लटकाने के पहले हम सैग लेके क्या करेंगे? कौन सी क्रिया हो रही है? ठीक ना।
y2 प्लस के बराबर y1 होना चाहिए। तो ठीक है, y2 का मतलब हो गया सी डैश का पॉइंट, y2 प्लस के इक्वल टू y1, बिल्कुल ठीक है। इफ k इज द sag in the middle, then the pull on either point of support is, पुल का मतलब हो गया टेंशन, यहां पर टेंशन, यहां पर टेंशन आपको निकालना है। जितना टेंशन बी पर होगा उतना ही टेंशन ए पर होगा, तो हम एक ही जगह बस निकालेंगे। तो टी किसी भी पॉइंट पर बराबर होता है स्मॉल डब्ल्यू इंटू वाई कोऑर्डिनेट, यानी कि यहां पर अगर टी निकालिएगा तो यह आएगा स्मॉल डब्ल्यू इंटू y1, स्मॉल डब्ल्यू इंटू y1। स्मॉल डब्ल्यू वेट पर यूनिट लेंथ है और y1 ए का वाई कोऑर्डिनेट है, और ये y1 बराबर होगा, अगर हम सी डैश के कोऑर्डिनेट्स को, अब यहाँ जगह तो नहीं है, लिखना मुनासिब नहीं होगा, नीचे हम लिख दे रहे हैं सी डैश, सी डैश की कोऑर्डिनेट्स को हम लिख दे रहे हैं x2 y2, ऐसा। अब सी की जगह उसमें डी रहेगा, सी डैश की जगह डी डैश रहेगा, ठीक। तो चलिए अब सोल्यूशन शुरू करें। सोल्यूशन की शुरुआत देखो, ये प्री रिक्विजिट जो है, a uniform string of weight W is suspended from 2 points at the same level and a weight capital W dash is attached to its lowest point. If alpha and beta are now the inclinations to the horizontal of the tangents at the highest and lowest points, then this result, यही प्रूव किया था हमने, -1 उधर था। तो अब हम सोल्यूशन की शुरुआत जो है इसी सेंटेंस से करेंगे। देखो हम लिखने जा रहे हैं, लिखा लिखाया है उसका मैं यूज कर ले रहा हूं। ठीक, बकिया फिगर में सब लिखा ही है, मिटा दे रहे हैं। ये शुरुआत होगी। यू बड़े से करना है ना, यू बड़े से करना है। यूनिफॉर्म स्ट्रिंग, यूनिफॉर्म चेन लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में, स्ट्रिंग नहीं चेन है, तो आप यहां पे वर्ड बदल दीजिए, चेन। यूनिफॉर्म चेन ऑफ वेट कैपिटल डब्ल्यू, वेट कैपिटल डब्ल्यू ही है, is suspended from 2 points at the same level and a weight capital W dash is attached to its lowest point. If alpha and beta, क्वेश्चन में अल्फा बीटा नहीं दिया है, इसलिए इस अल्फा बीटा को हम एलिमिनेट भी करेंगे। If alpha and beta are now the inclinations to the horizontal of the tangents at the highest and lowest points, then इतना, अब यहीं से स्टार्ट लीजिए, implies that कैपिटल डब्ल्यू, स्टार्ट यहीं से हो चुका है, अब यहां से आगे W अपॉन W डैश इज इक्वल टू, अब हम इस कैटनरी पर हैं भैया, हाँ, तो पैरामीटर स्मॉल c1 यूज कर रहे हैं, स्मॉल c1 tan अल्फा अपॉन स्मॉल c1 tan बीटा -1 इक्वल्स टू s बराबर c tan साई होता है, तो c1 tan अल्फा s हुआ a पर, c1 tan बीटा s हुआ c डैश पर, तो ये हो गया स्मॉल s एट a अपॉन स्मॉल s एट c डैश -1, दिस इज इक्वल टू, इसमें लेंथ l दी गई है ना, तो ये l/2 हाफ इधर हो गया, l/2 इधर हो गया, तो जब वेट लटकाया अपने c रिप्लेस ट्रांसफर होके यहाँ आ गया, यहाँ सरक गया, ट्रांसलेट होके यहाँ आ गया, लेकिन ये लेंथ नहीं बदली क्योंकि ये चेन है ना, कोई इलास्टिक स्ट्रिंग नहीं है। तो a पर s कितना होगा, अब c1 से c ये माना गया, देखो इसको भी यहाँ जगह नहीं है ना, कहाँ लिखेंगे, फिगर गंदा हो जाएगा, तो c1 से c डैश s1 मान लिया हमने, तो c1 से a तक कितना होगा, s1 प्लस l/2, स्मॉल s1 प्लस l/2 अपॉन c डैश, c1 से c डैश ये हो गया स्मॉल s1 -1 इक्वल टू, यहाँ गुणा करेंगे तो ये कट जाएगा, तो कुल मिला के आ गया l/2 अपॉन s1, यानी कि l अपॉन 2s1, l अपॉन 2s1, इससे आप s1 निकाल लीजिए, implies that स्मॉल s1 इक्वल टू
ये आ गया इधर, तो हो जाएगा L कैपिटल W डैश अपॉन 2 कैपिटल W। एक रिजल्ट ये हमारे हाथ लगा। स्मॉल s1 इक्वल टू L कैपिटल W डैश अपॉन 2W। अब हम A और C डैश पर YCS फार्मूला लगा देंगे और Y1 इस तरीके से हमको मिल जाएगा। तो ये जो बाईं तरफ का फिगर है इससे भी हम मिटाई देते हैं, या रहने दीजिए, बना रहने दीजिए, क्योंकि हमें जगह की जरूरत है, कहाँ से जगह खोजें। At A and capital C dash, comma, applying the formula y square equal to c square plus s square, we get, चलिए A पर y1 स्क्वायर इक्वल टू c1 स्क्वायर प्लस s1 प्लस l/2 होल स्क्वायर, है ना, कामा C डैश पर y2 स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल c1 स्क्वायर प्लस स्मॉल s1 स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करिए इसको, सब्ट्रैक्टिंग वी गेट y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर, y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर इक्वल टू c1 स्क्वायर माइनस c1 स्क्वायर कैंसिल हो गया, s1 स्क्वायर इसका इस s1 स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, क्या क्या बचेगा, बचेगा l s1 प्लस l स्क्वायर बाई 4, l s1 प्लस l स्क्वायर बाई 4। अब आप y2 की वैल्यू रखिए, फिगर देखिए, y2 की वैल्यू माने डायरेक्ट्रिक्स से ये सी डैश का कोऑर्डिनेट कितना है, x2 y2, तो y2 हुआ ये, और ये बराबर होगा यहां से यहां तक y1 माइनस के, तो y2 की जगह y1 माइनस के इसमें रख दीजिए। तो भैया देखो, हम ये जो ऊपर रिजल्ट लिखा है ना, हम इसको नहीं छेड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि ये पूरा पूरा इसमें भी काम आएगा। अब हम कलर चेंज कर दे रहे हैं, कलर ही हम बदल के लिख दे रहे हैं। अगर आप यहाँ तक लिख लिए हैं तो इसके आगे फिर ये, अब आइए यहाँ, इम्प्लाइज दैट y1 स्क्वायर माइनस y2 की वैल्यू कितनी बता रहे थे आप, y1 माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू l इंटू s1 का मान हम लोग निकाले थे l कैपिटल W डैश अपॉन 2 कैपिटल W, ये रहा, प्लस l स्क्वायर बाई 4, इम्प्लाइज दैट y1 स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या क्या आएगा माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, 2k y1 माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू यही डिट्टो। इस प्रकार से 2k y1 इज इक्वल टू k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर कैपिटल W डैश अपॉन 2W प्लस l स्क्वायर बाई 4, एंड दिस इंप्लाइज दैट y1 इक्वल टू 2k से डिवाइड कर दीजिए, तो k बाई 2 प्लस 2k से डिवाइड करना है, l स्क्वायर कैपिटल W डैश अपॉन 4kW प्लस 2k से डिवाइड करना है, l स्क्वायर बाई 8k। कोई नंबर नहीं डाला था हमने, लेकिन यहाँ पे हम नंबर डाल दें, नहीं डालिए नंबर, हाइलाइटर लगा लीजिए, ये रहा, तो y1 निकल गया। इतना नोट कर लीजिए, फिर हम नीचे वाला मिटा करके लिख दें, y1 की वैल्यू आ गई k बाई 2 प्लस l स्क्वायर कैपिटल W डैश अपॉन 4k कैपिटल W प्लस l स्क्वायर अपॉन 8k।
नाउ टेंशन एट कैपिटल बी इक्वल टू टेंशन एट कैपिटल ए इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू इंटू वाई कोऑर्डिनेट एट कैपिटल ए, यही है टेंशन। अब स्मॉल डब्ल्यू कितना होगा? इस केस में कुल लंबाई कितनी दी गई है? कुल लंबाई दी गई है एल, इसमें स्मॉल डब्ल्यू से गुणा कर दिया तो ये आ गया कुल वजन, पूरा भार, टोटल वेट। तो स्मॉल डब्ल्यू की जगह हम लिख दें कैपिटल डब्ल्यू बाई एल इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू बाई एल इंटू वाई वन। तो इसमें कैपिटल डब्ल्यू बाई एल से मल्टीप्लाई करके आपको लिखना है, इक्वल्स टू कैपिटल डब्ल्यू बाई एल विद इन द ब्रैकेट के बाई 2 प्लस एल स्क्वायर कैपिटल डब्ल्यू डैश अपान 4k कैपिटल डब्ल्यू, आया नहीं, और बाईं तरफ से लिखा इक्वल्स टू कैपिटल डब्ल्यू अपॉन एल ब्रैकेट में y1 की वैल्यू k बाई 2 प्लस एल स्क्वायर कैपिटल डब्ल्यू डैश अपॉन 4k कैपिटल डब्ल्यू प्लस एल स्क्वायर बाई 8k, इक्वल्स टू k कैपिटल डब्ल्यू अपॉन 2l प्लस ये w कैंसिल हो जाएगा, एक l कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा l कैपिटल डब्ल्यू डैश अपॉन 4k प्लस एक l कटेगा बस, तो हो जाएगा l कैपिटल w अपॉन 8k। यही आंसर था, मिला लेता हूँ मैं। फाइनल टेंशन एट टर्मिनल पॉइंट के डब्ल्यू अपॉन 2l प्लस एल डब्ल्यू डैश अपॉन 4k प्लस एल डब्ल्यू अपॉन 8k। यस, इट इज करेक्ट। अब हम एग्जाम्पल 20 के सोल्यूशन की बात करेंगे। एग्जाम्पल 20 के सोल्यूशन में फिगर सेम रहेगा, क्या क्या बदलना है, कैसे बदलना है। अब हम फिगर में बहुत छेड़छाड़ नहीं करने के मूड में, या कर ही देते हैं तो उसका फिगर तैयार हो जाएगा, हैं जी। L को 2L से रिप्लेस करना है, तो 2L हो गया तो आधा आधा बांटेंगे तो L बन गया, L लंबा ये हाफ, L लंबा ये हाफ। C की जगह हमको लिख देना है D, C की जगह D लिख देना है, और C डैश की जगह हमें ये D डैश लिख देना है, D डैश लिख देना है। और लोड जो है अब ये हो गया कैपिटल P, और इसको C1 ही रहने दो, अच्छा नहीं लगेगा D1 कहना ना। तो L की जगह 2L कर दिया, K की जगह H कर देना है, K की जगह H कर देना है, ये रहा, K की जगह H हो गया भाई, और W डैश या P, C की जगह G, C, सब चीज़ क्लियर। यहाँ जो लिख रखा है आपने C1 C डैश, तो इसको कर दो C1 D डैश, C1 D डैश, है ना, C1 D डैश S हो गया। और ये जो कोऑर्डिनेट आपने लिख रखा है कि ये C डैश है, नहीं, एक D डैश के कोऑर्डिनेट्स है। D डैश के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? x2 y2। यूनिफॉर्म चेन वर्ड यहाँ भी है, तो अब यहीं से देखो सोल्यूशन स्टार्ट हो गया, यहाँ से यही सब लिखिए। यूनिफॉर्म चेन ऑफ वेट कैपिटल W इज सस्पेंडेड फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट द सेम लेवल and the weight capital W dash and the weight capital P is attached to its lowest point if alpha and beta। ये क्वेश्चन में नहीं दिया, ये हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि आगे चल के एलिमिनेट हो जा रहा है। इंक्लिनेशंस टू द हॉरिजेंटल ऑफ द टेंजेंट्स एट द हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट, देन tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस 1 इक्वल टू W अपॉन W डैश। ये रिजल्ट आप डायरेक्ट यूज करेंगे। तो अब हम ये सब मिटा दे रहे हैं, पर्याप्त स्थान मिल जाएगा। ये सोल्यूशन आप देख लिए होंगे, पूरा उतार लिए होंगे, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके उतार लीजिएगा, बाद में समझ में अब क्या ही गया होगा। मैं सब हटा रहा हूँ, फिगर भी नहीं छोड़ूंगा। ये दोनों क्वेश्चंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, दोनों खूब पूछे गए हर जगह, हर यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं ये। चल
implies that small c1 tan alpha upon small c1 ये है ना पैरामीटर ऑफ द कैटनरी, स्मॉल c1 tan बीटा, अल्फा वैल्यू ऑफ साई एट ए, बीटा वैल्यू ऑफ साई एट बी, -1 इक्वल टू W अपॉन W डैश, इम्प्लाइज दैट C1 tan अल्फा माने S की वैल्यू A पर, स्मॉल s एट A अपॉन स्मॉल s एट D डैश यहाँ पर, -1 इक्वल टू कैपिटल W अपॉन कैपिटल W डैश, इम्प्लाइज दैट A पर S कितना होगा, ये वाला जिसको आपने S1 मान रखा है, और ये L, S1 प्लस L अपॉन D डैश पर S कितना होगा, S1 -1 इक्वल टू W अपॉन W डैश, इम्प्लाइज दैट ये S1 यहाँ आएगा कैंसिल, L बाई S1 इक्वल टू W अपॉन W डैश, दिस इम्प्लाइज दैट S1 इक्वल टू, S1 को यहाँ ले आइए, इसको इधर L, अरे W डैश कहाँ से आ गया, अरे सॉरी, यहीं से चेंज होना था ना, यहाँ तो हमने चेंज किया, चलो जितने W डैश है सबको P करो, सॉरी ओए 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 पकड़ में आ गया, W अपॉन P, ये हाँ भैया, तो S1 बराबर होगा LP, S1 बराबर LP अपॉन W, LP अपॉन W, ये S1 आ गया, S1 इक्वल टू LP अपॉन W। इसके बाद A और D डैश पर आप फार्मूला लगाइए, अप्लाइंग द फार्मूला, y square इक्वल टू C square प्लस S square एट A एंड D डैश, वी है, इधर लिख दे, A पर y1 स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल c1 स्क्वायर प्लस S कितना है, यहां पर S कितना है, S1 प्लस L, S1 प्लस L होल स्क्वायर, कामा y2 स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल c1 स्क्वायर प्लस S1 स्क्वायर, ठीक, सब्ट्रैक्टिंग वी है, y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर इक्वल्स टू c स्क्वायर माइनस c1 स्क्वायर माइनस c1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसमें s1 का स्क्वायर आएगा माइनस s1 स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, क्या क्या बचेगा, 2l s1 प्लस l स्क्वायर इक्वल टू 2l इंटू s1 की वैल्यू LP अपॉन कैपिटल W और प्लस L स्क्वायर, इम्प्लाइज दैट y1 स्क्वायर माइनस y2 की वैल्यू, यहां से यहां तक y2 है, ये बराबर होगा y1 माइनस h होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2l स्क्वायर P बाई W प्लस L स्क्वायर, इम्प्लाइज दैट y1 स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस 2hy1 पॉजिटिव हो जाएगा, 2hy1 माइनस h स्क्वायर ये आ जाएगा, इक्वल टू 2l स्क्वायर P अपॉन कैपिटल W प्लस L स्क्वायर। अब हम फिगर भी मिटा दे रहे हैं और ऊपर से सब मिटा दे रहे हैं, काम खत्म। तो पिछले वीडियो का जो दूसरा एग्जाम्पल था बहुत इंपॉर्टेंट, और उस पर बेस्ड इस वीडियो के ये दोनों एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट, ये तीनों एग्जाम्पल एक साथ पढ़िएगा। इसके बाद हम कलर बदल के लिख रहे हैं ऊपर से,
implies that 2hy1 equal to h square plus l स्क्वायर, इसको लिख दे रहे हैं, प्लस 2l स्क्वायर p बाई w, ऐसा implies that y1 इक्वल टू 2h से डिवाइड करना है, h बाई 2 प्लस l स्क्वायर बाई 2h प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसमें h से डिवाइड करना है तो हो जाएगा l स्क्वायर p अपान h कैपिटल W। ये y1 की वैल्यू आ गई। अब आपको पुल या टेंशन, खिंचाव, तनाव पॉइंट ऑफ सपोर्ट पे निकालना है। तो जो टेंशन B पर होगा वही टेंशन A पर होगा, और किसी भी पॉइंट पर टेंशन के लिए फार्मूला होता है स्मॉल w इंटू वाई, कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। इसकी जरूरत नहीं है ना, ले फिलहाल चलो लिखा रहने दो। देयरफॉर टेंशन एट B इक्वल टू टेंशन एट A इक्वल टू स्मॉल w इंटू y1। तो अब की बार लंबाई कुल 2l दी गई थी ना, तो इसमें स्मॉल w से गुणा करोगे टोटल वेट आएगा, यानी कि स्मॉल w की वैल्यू आ गई कैपिटल W अपान 2l। तो ये लिख दो कैपिटल W अपान 2l इंटू y1। सिंस कैपिटल W इक्वल टू 2l स्मॉल w इज द वेट ऑफ द चेन, वेट ऑफ द चेन, इसको लिख ही दिया जाए। तो y1 की वैल्यू में इसी से मल्टीप्लाई कर देना है, उसके बाद जैसा क्वेश्चन कर रहा है वैसा सेट करके लिख देना है। कैपिटल W बाई 2l इंटू h बाई 2 प्लस l स्क्वायर बाई 2w प्लस l स्क्वायर p बाई hw इक्वल्स टू 1/2 को रहने दे रहे हैं, हमको जहां तक याद है ऐसे ही था। W बाई एल को लेके अंदर आइए, तो HW बाई 2l, इधर L कटेगा, W कटेगा, तो बचेगा L बाई 2 प्लस L बाई 2 प्लस, इसमें L कटेगा बस, और W कटेगा, तो बच गया LP अपान H, LP अपान H, एक W कहीं छूट रहा है। ये y1 की वैल्यू देखो यहाँ गलत लिखो थे ना, वही तो हम सोच रहे थे, यहाँ पे अच्छे भाई सेकंड टर्म में गड़बड़ी हो गई। सेकंड टर्म फिर से देखिए, L से L कटा तो आ गया LW अपान 2H, LW अपान 2H। अब ठीक है, W के 2 टर्म है और इसका अकेला टर्म है, मुझे ध्यान आ रहा है कुछ इक्वल्स टू 1/2 इंटू LP बाई H प्लस W कॉमन ब्रैकेट में H बाई 2L प्लस L बाई 2H। यही बिल्कुल ठीक आ रहा है, एकदम मुझे ध्यान आ रहा है रिजल्ट। 1/2 इंटू LP बाई H प्लस W, एलसीएम आएगा 2HL, H स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, H स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, बिल्कुल एग्जैक्टली यही था, यही है। टेंशन प्रत्येक पॉइंट ऑफ सपोर्ट पर, और क्या लहजा क्या था पूछने का, लिखा था शो दैट टर्मिनल टेंशन इज, सो दिस इज द टर्मिनल टेंशन। टर्मिनल टेंशन 1/2 ब्रैकेट में LP बाई H प्लस W मल्टीप्लाइड बाई H स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बाई 2HL।
ये बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया बढ़िया ये एग्जाम्पल्स थे। यहीं पे इस वीडियो को मैं रोकता हूँ। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगले वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स उठाएंगे जिसमें फ्रिक्शनल फोर्स इन्वॉल्व होगा। थैंक यू।